नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल पाक को दो अजीम निस्बतें हासिल, यानी निस्बतें तो इतनी हैं कि गिन भी नहीं सकते। अगर हकीकत में देखा जाए तो हम तो क्या, किसी में ये ताकत ही नहीं कि इन निस्बतों को गिन सके, क्योंकि वली कहते हैं एक को, और औलिया यानी सारे वली, सारे वली, इसमें उम्मत के सब आ गए वली, वो चाहे जिस ग्रेड के हों, चाहे जिस दर्जे के हों। ये गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अफराद, ये सब इसी में आ गए। तो अब एक तरफ से तो ये है जश्न औलिया, यानी ये सारे के सारे वलियों की खिदमत में नजराना है। एक होता न तो फिर जश्न औलिया ना होता, फिर उसी एक का नाम जिक्र किया जाता है। तो यहाँ एक तरफ तो सारे वली हैं और एक तरफ उन सब के सुल्तान हैं, सरदार हैं। तो अब कोई बाकी तो बचा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे वली भी और सरदार औलिया भी, सब की बारगाह में मोहब्बतों और अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए अकीदतमंदों ने, मोहब्बत वालों ने और जो सच्चे हैं उन्होंने इस धूप और इस गर्मी में इस महफिल का इनकाद किया। अल्लाह ताला उनकी काविशों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में तमाम अपने महबूब बंदों और बतौर खास महबूब सुभानी के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। सारे औलिया की दुआएं, फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, और इस महफिल को रब कबूल फरमाए, जरिए नजात बनाए, हुजूर की शफाअत का जरिया बनाए, और हम सबको अल्लाह ताला नेकियों पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में मुझे आप हजरात की खिदमत में दो एक बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करना है। अब देखिए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत, ये अल्लाह की अता है, अतीय इलाही है। यानी ये न तो कोई आदमी खुद इसको दिल में पैदा कर सकता है, और न इसे कहीं से खरीदा जा सकता है, और न कहीं इसके लिए कोई बाजार या मोल है कि ये बिकाऊ चीज हो, और जहां मिले शौक हो तो वहां से जाके चाहे जितनी कीमत लगे। अगर ऐसा होता तो सिर्फ मालदार ही वलियों के मुहिब होते, गरीब तो कोई नजर ही नहीं आता। और यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। क्या मामला बिल्कुल उल्टा है? हम देखते हैं कि अमीर तरस रहे हैं और गरीबों के दिल में वलियों की मोहब्बत के समंदर रवा है। ये अतीय इलाही है हकीकत में। और मैं ये जो बात अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई किसी बुजुर्ग का, किसी शेख का कौल भी नहीं है। ये हकीकत में हदीस कुदसी है कि ये मोहब्बत अतीय इलाही है। बड़ी तवील हदीस पाक है। अभी मैं वो हदीस यहाँ न पढ़ूंगा और न मैं
उसका तर्जुमा करूंगा, बल्कि इशारा कर देता हूं कि हदीस हम बारहा सुन चुके हैं, बारहा। अब याद न रहे ये तो हमारी कमजोरी है, वरना हदीसें तो ये उलमाए किराम हम हमेशा सुनाते रहते हैं कि ये औलिया की मोहब्बत उतारी जाती है आसमान से, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, और फिर जहां रब चाहता है इस मोहब्बत को वहीं रखा जाता है। अल्लाह ताला जहां चाहता है वलियों की मोहब्बत को वहीं रखा जाता है। हम कई बार इसको जिक्र कर चुके हैं, और ये हदीस का जुज ये है, सुम्मा यूदउ लहुल क़ुबूल फिल अर्द, यानी वलियों की शान तो साहब ये है कि उनकी मोहब्बत के डंके पहले आसमानों में बजते हैं। वलियों की मोहब्बत जो है वो जमीन पे पहले नहीं होती, पहले तो वलियों की मोहब्बत के चर्चे आसमानों पे होते हैं, और आसमानों में भी पहले तो रब की बारगाह में, और रब के बाद जिब्रील है, फिर सारे फरिश्ते हैं, सारे फरिश्ते, और उन फरिश्तों में उन्हें हुक्म देकर रब ये फरमाता है कि महबूब मेरा है, तुम्हें भी महबूब बनाना पड़ेगा। फिर सारे अहले समा उससे मोहब्बत करते हैं। अब अंदाजा करें, क्योंकि रब का जो महबूब बना वो सबका महबूब है। ये आसमानों में डंके बजे, हुक्म हुए, मोहब्बतें की गई, उसके बाद रब फरमाता है कि अब नंबर जमीन वालों का है, अब नंबर जमीन वालों का है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आया तो सही। हाँ बिल्कुल, हकीकत में ये हदीस पाक का मजमून है। वली की मोहब्बत कोई मामूली चीज है, बड़ा इनाम है, जबरदस्त इनाम है, और खुश नसीब हैं जिन्हें वाकई सच्ची मोहब्बत मिली है। अल्लाह करे मोहब्बत सच्ची हो, क्योंकि ये मैदान झूठ का नहीं है साहब, यहाँ सच ही काम आता है, और ये मैदान है ही उनका जिसको रब ने सच्चा कहा, कूनू मा सादिकीन, ये सच्चे हैं, और रब ने फरमाया हो जाओ सच्चों के साथ। जहां सच्चे जाएंगे वहां तुम भी जाओगे, अगरचे तुम सच्चों जैसे नहीं हो फिर भी सच्चे लजपाल हैं, जहां सच्चे वहां कच्चे। ये सच्चों की शान है। इसलिए तो रब ने फरमाया तकवा भी है, ईमान भी है, नमाज भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर बचाना है तो हो जाओ सच्चों के साथ, हो जाओ सच्चों के साथ, तो अल्लाह मोहब्बत सच्ची दे। और ये जमीन वालों का जब मौका आया तो हदीस पाक में वो हुक्म नहीं है जो आसमान वालों के लिए था, नहीं, वहां हुक्म अलग था, फिर यहाँ मामला अलग है। यहाँ हुक्म यह है सुम्मा यूदउ, फिर आसमानों में चर्चे होने के बाद फिर क्या होता है, फिर सबके लिए नहीं है, फिर नसीब वालों के लिए है। अगर सबके लिए होता, रब हुक्म देता, तो फिर मामला अलग था। यहाँ सब की बात नहीं है, यहाँ हकीकत में नसीब वालों की बात है। रब समझ अता फरमाए। और हदीस के अल्फाज है सुम्मा यूदउ, फिर रखा जाता है इन बंदों की मोहब्बत और मकबूलियत को। और कहाँ रखा जाता है, तो हदीस पाक में है जहाँ रब चाहता है। दिलों की कमी है क्या भाई? जितने इस वक्त जमीन पे जिंदा लोग हैं सब दिल वाले हैं कि नहीं? दिल तो सबके पास है, अब चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, लेकिन दिल है, दिल तो है ना। अभी हम में से जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब दिल तो, जिंदा आदमी के पास दिल है, हर जिंदा के पास दिल है। और जब दिल की बात आई तो एक बात ज़िम्न में अर्ज करता चलूं, दिल हमारे पास भी है और दिल वली के पास भी है, लेकिन आप किताबें उठा करके देखें, हमें कोई अहले दिल नहीं कहेगा। हमें किसी ने कहा ये अहले दिल, हालांकि हकीकत में सब अहले दिल है, कहता कोई नहीं। अहले दिल माना दिल वाला, जो जिंदा है वो सब दिल वाले हैं, लेकिन इन्हें कोई दिल वाला नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि दिल तो है, लेकिन यहाँ मुर्दा की जरूरत नहीं, जिंदा दिल चाहिए। दिल वाला वही होता है जिसका दिल जिंदा हो,
मुर्दा दिल दिल किस काम का है। इसलिए साहब ये एक मामला नहीं है, बल्कि दिल का मामला तो इतना जबरदस्त है कि जितने औसाफ जाहिर में बोले जाते हैं वो सारे औसाफ दिल पर भी बोले जाते हैं। ये दिल जरूर है, एक दिल होता है तंग दिल और एक है दरिया दिल। तंग दिल वली नहीं होगा और जो वली होगा वो दरिया दिल होगा। दिल तो सबके पास हैं, लेकिन सबके दिल जो हैं वो बहादुर नहीं होते, बुज़दिल होते हैं। और इनके बीच में अगर कोई शेर दिल आए वही वली बनता। ये दिल का मामला, ये तो दिल बहुत है, कोई कमी नहीं है दिलों की। लेकिन अल्लाह जिस दिल को चाहता है उसी दिल में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत रख देता है। इसलिए मैंने कहा हम खुश नसीब हैं कि ये अतिया इलाही है जो हमें नसीब हुआ। अब अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने और इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जो दो एक बातें मैं अर्ज करना चाहता था, अब जरा उस पर रोशनी डालकर चलो, बड़ी अहम है। लेकिन क्या करें, उससे पहले भी कुछ तो अर्ज करेंगे तब न वो दो बातें समझ में आएंगी। उन दो बातों को समझने के लिए भी पहले कुछ न कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से जिसे चाहा उसे औलिया अल्लाह की मोहब्बत दी। ठीक है, अब मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि हुक्म है और मोहब्बत रख दी, मोहब्बत कर रहे हैं। अब मामला गड़बड़ कहाँ हुआ? आप भी हैरत में पड़ेंगे, मुझे भी हैरत, मुझे तो पहले से हैरत हो रही, आपको भी हैरत होगी। गड़बड़ कहाँ हुई? मोहब्बत रब ने रख दी और बंदे करने लगे मोहब्बत। तो इन बंदों ने जिस जिस से मोहब्बत की, बताइए उसकी शान कितनी बुलंद हुई, बहुत बुलंद हुई। कायनात उससे मोहब्बत करने लगी, भाव बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड को बढ़ते देखा तो कुछ लोग उसमें बनावटी भी आ गए, क्योंकि देखा मुफ्त में मोहब्बत मिल रही है तो मोहब्बत ही करते चले जा रहे हैं। तो हुआ क्या, जो सच्चे थे वो कम हो गए और बनावटी ही बाजार भर गए इनसे, बनावटी से। आप अंदाजा फरमाए, यानी डिमांड थी जब ना। अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, बाजार से तो आप वाकिफ हैं, मैं इतना वाकिफ नहीं हूं। डुप्लीकेट किस चीज का आता है? जिसकी मांग ज्यादा होती है। और जिस चीज की पहले से मांग ही न हो तो डुप्लीकेट बना के करेंगे क्या है? क्योंकि वो तो जो चीज है वो पहले ही डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट उसी की जिसकी हो मांग। और जब मोहब्बत ने इनकी मांग बढ़ाई तो फिर हुआ क्या कि इसमें बाजार में डुप्लीकेट इतने कि जिसकी कोई हद नहीं। अब जब मामला ये हुआ कि भाई यहाँ ये सौदा बिकता देख करके और डुप्लीकेट इतने की, अब मैं जो जुमले बोल रहा हूँ वो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ और अल्लाह करे आप सब इस पे जरा गौर भी फरमाएं। और ये इस वक्त की जरूरत है क्योंकि हम वलियों के गुलाम हैं, इसलिए हमें सबसे पहले बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम किसी ऐसे डुप्लीकेट के हत्थे न चढ़े कि खुद भी जाए और हमें भी ले डूबे। इसलिए इस वक्त अशद जरूरत, सबसे पहली जरूरत यह है कि हम पहले पहचाने कि सच्चा है या झूठा है। और अगर हो सच्चा तो सब कुर्बान कर दें, कामयाब रहेंगे। तो जरूरी बात यह है कि हमें औलिया से मोहब्बत है और अल्लाह करे सलामत रहे, क्योंकि ये कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। लेकिन पता कैसे चले कि ये वली है कि नहीं? बस यही, इस पर मैं आपको दो एक बातें बता रहा हूं। पता कैसे चले कि वली है कि नहीं? पहचान क्या? वली की पहचान क्या? तो एक पहचान जो बड़ी मशहूर है और वो भी हदीस पाक की रोशनी में है। और जहां तक मेरा ख्याल है हम औलिया अल्लाह के मुहिब हैं और बार बार सुन करके वो हदीस पाक, मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि आप अक्सर को याद हो गई होगी। अक्सर उलमा जब वली का जिक्र करते हैं तो वली की पहचान क्या बताते हैं?
कि वली वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आए, जिसे देखो तो खुदा याद आए। ये एक बहुत बड़ी पहचान, जिसे देखो तो खुदा याद आए। अब मैं इस पर दो एक मिसालें देता हूं। देख करके किसी की याद आना ये कब है? मसलन अगर यहां पर फल रखे हों, इमली पड़ी हो और मैं आपको दिखाऊं कि ये इमली है, तो आपको आम की याद आएगी? इमली देखी आपने, आम याद आएगा? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। एक तरफ यहां पर रखे हैं आलू, आलू देख करके आपको ये सेब याद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हजार ऐसी मिसालें हैं कि याद आने के लिए कोई चीज जरूरी है, जरूरी है कि वो उसमें पाई जाए तब वो चीज याद आए। मैं मिसालें देकर के वक्त जाया नहीं कर सकता। किसी भी चीज की याद आने के लिए जरूरी है कि कुछ न कुछ उसमें ऐसा हो कि जो इस चीज पर दलालत करे कि उसे देख करके कोई दूसरी चीज याद आए। और उसी का नाम वस्फ है, जिसको अरबी में औसाफ कहते हैं और जिसको वस्फ कहते हैं। यानी बंदा देखें और खुदा याद आए, ये हर बंदे का मकाम नहीं है, बल्कि वो बंदा जिसने अपने आप को जाते मौला में इतना फना कर दिया हो कि अब ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला की सिफतों का मजहर बन गया हो। और जब उस बंदे पर नजर पड़े उसमें वो अल्लाह की सिफत का जलवा नजर आए, सिफत का जलवा नजर आते ही खुदा की याद आ जाए, खुदा की याद आ जाए। यानी कुछ रंग ऐसा हो, कुछ रूप ऐसा हो, कुछ वस्फ ऐसे हो जो उस बंदे में अल्लाह की अता से जलवागर हो। और बंदा जब उसे देखे, मसलन मैं अर्ज कर दूं, इसने महबूब बन करके ताकत ऐसी हासिल कर ली कि कहे मुर्दे को कहे जिंदा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो रहा है। ये ताकत जिसमें हो उसे देख करके खुदा याद नहीं आएगा, याद आएगा। लिहाजा पहली पहचान ये है कि बंदा इतना कुर्ब हासिल कर ले, इतनी नजदीकी हासिल कर ले कि बंदा ऐसा बन जाए कि वो बंदा मजहर बन जाए, सिफत अल्लाह की हो और जाहिर उस बंदे से हो रही हो। उस बंदे को देखेंगे तो क्या होगा? एक तो इसकी सिफत ये है, पहचान। दूसरी पहचान क्या है जो बड़ी आसान है? ये जरा बहस मुश्किल थी इसलिए मैंने इसको मुख्तसर किया। अब इससे भी आसान पहचान बता दूं। वली कौन होता है? इतनी आसान बात है, हर आदमी इंशाअल्लाह बड़ी आसानी से समझ सकता है। वली कौन? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि अवाम के समझने के लिए, वली की पहचान के लिए इससे बड़ी आसान कोई तारीफ हो ही नहीं सकती। वली कौन? तो जवाब क्या दिया? वली वो जो अपने नफ्स का दुश्मन, यानी वली वही है, बस एक बात, वली वही है जो करे क्या? तो बुजुर्गों ने फरमाया वली पहचानना है तो देखो वली वही है जो नफ्स से दुश्मनी करे, नफ्स से दुश्मनी। अब नफ्स से दुश्मनी का मतलब, यानी वली वही होता है जो अपने नफ्स से दुश्मनी करे। अब दुश्मनी करने का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि यहां फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जब इस राह पे चले हैं तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचे कि हम नफ्स से दोस्ती कर बैठे हैं या दुश्मनी। ये पहले तय करना होगा कि हमारी नफ्स से दोस्ती है या दुश्मनी। इस तरह सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दुश्मनी कहते किसको है, नफ्स से दुश्मनी। इसका आसान तरीका ये है कि नफ्स जो कहे वो न करे और नफ्स से जंग करे, नफ्स से जंग करे और नफ्स से जंग इतनी करे कि जंग में ये जीत जाए, नफ्स हार जाए। जहां ये जीता वहीं इसके सर पे विलायत का ताज है।
नफ्स से जंग करे। और जंग करने के तरीके भी हैं, जंग में ताकतवर होने के तरीके भी हैं, जंग में ताकतवर होने के लिए हथियार भी हैं। ये बड़ी तवील बहस है, लेकिन वली वही होता है जो अपने नफ्स से क्या करे, जंग करे, और नफ्स से मकर से और शैतान के मकर से वाकिफ हो और उससे ऐसी जंग करे कि उसे शिकस्त दे दे। शिकस्त। गौसे आजम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और ये वाकया लोग अपने हिसाब से अलग अलग अंदाज में बयान करते हैं। गौसे आजम तो सारी रात जागते थे, सोते नहीं थे। 40 बरस ईशा के वजू से फजर पड़ी तो तहज्जुद पढ़ के बैठे हैं, अचानक नूर नजर आया, जबरदस्त रोशनी, जबरदस्त। अब रोशनी में एक सफेद चेहरा नजर आया, बड़ा नूरानी चेहरा, और उसी चेहरे में से आवाज आई कि अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तूने इतनी इबादत की है कि कोई कर ही नहीं सकता। मैं तुझसे राजी हूं, अब तुझ पर कोई बंदगी नहीं, सब माफ। सब बड़ा मशहूर वाकया है। आपने जब ये सुना तो पढ़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील। ये हर मोमिन को याद होना कि ये शैतानी वसवसे और शैतान से जीतने के लिए बड़ा हथियार है। जरा सा वसवसा आए पढ़ें, इंशाअल्लाह वसवसे शैतान सब भाग जाएंगे, यकीन मुकम्मल होना चाहिए। आपने पढ़ा ला हौल तो वो सारी रोशनी चेहरा धुएं में बदल गया, धुआं ही धुआं, काला धुआं। और फिर उसी धुएं में से आवाज आई कि अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। और उसने कहा तूने मुझे पहचान भी लिया, तूने मुझे पहचान भी लिया। तो आपने फरमाया मरदूद, क्या अब भी धोखा देना चाहता है? अगर इल्म बचाता तो तुझे बताता, तेरे पास इल्म की कमी कहां थी? अगर इल्म बचाता तो तुझे बताता। इल्म ने नहीं, इल्म के साथ साथ मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया, फजल ने मुझे बचाया। तो जिनकी नफ्स के साथ, शैतान के साथ जंग होती है, वो इस तरह इस जंग को जीत जाते हैं, और जीत जाते हैं तो सर पे सहरा आता है, यानी नफ्स से जंग, नफ्स से। अब यहाँ एक बात, वो जो मैं कर दो उसमें से एक बात अर्ज कर रहा हूं, नफ्स से जंग। एक मिसाल दे रहा हूं बड़े इख्तिसार से, बड़े इख्तिसार से। सुनी हुई बात है, फिर याद ताजा हो जाएगा। ये मुल्क है ना, मुल्क, ये हमारा मुल्क भारत, प्यारा मुल्क, मुल्क भारत, और कैसा प्यारा भारत। अच्छा, इस भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली ने, भारत की राजधानी दिल्ली। अच्छा, इस राजधानी जिसे हम कहते हैं मरकज, मरकज, और फिर जाहिर बात है यहाँ तो हुकूमतें जमहूरी हैं, इलेक्शन से हुकूमत बनती है। जो पार्टी जीती और जिसकी मरकज पे हुकूमत होती है, पूरे भारत में रंग उसी का नजर आता है। पहले वालों का रंग खत्म, कुछ भी नहीं, नाम बदल गए, तख्तियां बदल गई, रंग बदल गए, सारा निजाम बदल गया, कानून बदल गए, कायदे बदल गए, नजरिए बदल गए, हालात बदल गए। अब सारे मुल्क में रंग उसी का है जो कुर्सी पे बैठा है। और ये मुशाहिदे की बात है, मुशाहिदे की। और ये सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया का हाल आप देख लें। मुल्क में जो राजधानी और वहाँ तख्त है, उस तख्त पर जो पार्टी बैठे, सारे मुल्क पे राज भी उसी का, रंग भी उसी का, और सारा का सारा नक्शा भी उसी की पसंद का। बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ, सुना आपने भी होगा, इंसान का जिस्म भी एक मुल्क है। ये सारा जिस्म, चाहे मेरा हो, चाहे हजरत का हो, चाहे जनाब का हो, चाहे आपका हो, ये हमारा जिस्म मुल्क की तरह है। और इस मुल्क में ये जो दाईं तरफ हमारा दिल है, ये पाए तख्त है, ये राजधानी है, ये पूरा जिस्म राज है और ये दिल राजधानी है। और इसमें दो बड़ी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम रूह है और एक पार्टी का नाम नफ्स है। और ये दो ताकतें हैं जो रब ने रखी है। नफ्स दिल के नीचे है और रूह ऊपर है।
अब बीच में है तख्त, बीच में है कुर्सी, और ये दो ताकतें, दोनों के पास बड़ी ताकत है, और ये ताकतवर बन भी सकती हैं, कमजोर हो भी सकती हैं। नफ्स नीचे है, रूह ऊपर है, बीच में दिल है। अब इस पे चली जंग। उधर से नफ्स ने चाहा कि इस कुर्सी पे मैं बैठूं, इधर ने रूह ने चाहा कि इस कुर्सी पे मैं बैठूं। अब हुई जंग, और इसी जंग को मेरे आका ने फरमाया, रजाना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर। ये दुनिया में सबसे बड़ी जंग है, और ये नफ्स और रूह की जंग है। इस जंग में अगर नफ्स जीता तो बर्बाद हुआ, और अगर रूह जीती तो फिर रूह दिल पे बैठी, और फिर जिस्म पर सारा रंग रूहानी होगा, और वही रूह का कब्जा ही विलायत का मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शान औलिया। और ये कोई अफसाना नहीं। अब किसी भी वली को देख ले, वली बनता ही ऐसे है। वो हमेशा जंग में रहता है, और ये जंग होती है उसके नफ्स से, और उस जंग में जो वली की तरफ से जिहाद कर रही होती है वो उसकी रूह होती है। रूह सबके जिस्म में है, और हम एक लफ्ज सुनते हैं रूहानियत, रूहानियत। तो ये हमारी रूह आखिर रूहानियत पे पहुंची क्यों नहीं? रूहानियत तब तक नहीं मिलेगी जब तक नफ्स पे जीत हासिल नहीं होगी। और जिस दिन हमने नफ्स को हराया, नफ्स को शिकस्त दी, नफ्स की बात को न माना, तो फिर नफ्स हथियार डाल के कहता है, आज तक कोशिश की तूने मेरी नहीं सुनी, तू जीता मैं हारा, अब मैं तेरा गुलाम हूं, तू जो कहे मैं वही करूं। और ये सारी बातें जो कर रहा हूं ये गौसे आजम की हैं, ये सारी बातें गौसे आजम की हैं। सीरत पढ़ के देखें, ये 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप चाहें कि ये सारी बातें नहीं, ये पढ़ने से मालूम होगी। सीरत गौसे आजम पढ़ें, आपने कैसे कैसे मुजाहिदे, कैसी रियाजतें, कैसी नफ्स कुशी, कैसी नफ्स को यानी मात देने के लिए तरकीबें, आपने कितनी इबादतें की थी सिर्फ इसलिए थी। और फिर आप चाहते यही थे कि दुनिया नफ्स की गुलाम है और मुझे नफ्स को अपना गुलाम बनाना है। और जिस दिन नफ्स गुलाम बन गया तो कसम रब की, रब ने भी हुक्म दे दिया कि मेरे महबूब अब सारी कायनात तेरी गुलाम है, तू जो कहेगा वही होगा। ये मकाम तब मिला है। तो ये जंग है, और है का सबके अंदर चल रही है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ ने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए। जंग से कोई जंग की ही नहीं, यानी उसने कहा जंग की जरूरत नहीं। नफ्स से कहा ये तख्त और ये तू, अब तेरी मर्जी, जिधर ले जाए वो तो दोज़ख में ही ले जाएगा। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, ये कुरान है। नफ्स जो है ये बगैर बुराई के किसी चीज का हुक्म देता ही नहीं है, बस इसका काम ही बुराई का हुक्म देना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, किसी ने तो पहले ही हथियार डाल दिए, और कुछ कुछ नसीब हैं जिन्होंने हथियार उठाए, जिन्होंने हथियार उठाए, मुकाबला किया। तो अब होता क्या है कि जब ये जंग है तो कुछ वो हैं जो नफ्स को ताकतवर बना रहे हैं ताकि जीते, और कुछ वो हैं जो रूह को ताकतवर बना रहे हैं ताकि रूह जीते। अब नफ्स ताकतवर कैसे होता है? आज इस दौर में जो भी हो रहा है माशरे में, हम देखें ना, हम अपने आप को देखें। मैं बिल्कुल साफ अर्ज कर दूं कि हम जो कर रहे हैं ये सब नफ्स को ताकत पहुंचा रहे हैं, इससे नफ्स ताकतवर हो रहा है। यानी शरीयत की खिलाफ वर्जी सब नफ्स के उन हथियारों में, नफ्स की फौज में ताकतवर हो रही है। और इसके बजाय अगर दीन पे चले और पूरी शरीयत पे चले तो नफ्स होगा कमजोर और रूह बनेगी ताकतवर। ये बात भी अगर समझ में ना आए तो इसको और आसान कर दो। हमारा जिस्म जो है ना ये खुराक से ताकतवर होता है, खुराक से ताकतवर, खुराक न दे तो कमजोर। यही हाल है किसका? नफ्स और रूह का। लेकिन चूंकि खुराक में फर्क है, जिस्म की खुराक अलग है, रूह की खुराक अलग है। इस पर मैं एक बात बड़े इख्तिसार से अर्ज कर दूं और ये मेरी दूसरी बात होगी। ये दूसरी बात है
एक बात तो मैं अर्ज कर चुका जंग वाली। अब इसमें ये जो एक तरफ का ये यानी मुकाबले वाला ये ताकतवर कैसे होता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल के फिर आगे बढ़े। हमारा जिस्म दो चीजों से बना है, किसी का भी जिस्म दो मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह, जिस्म और रूह। और जब तक साथ हैं तब तक हयात है, जब हुए जुदा तो मौत। यही हयात और मौत है, एक रूह और एक जिस्म। जिस्म कहां से बना? तो आप कहेंगे मौलवी साहब ये भी कोई पूछने की बात है, हमारा बच्चा भी बता देगा कि इंसान का जिस्म मिट्टी से बना, जिस्म मिट्टी से बना। रूह कहां से आई? तो कहेंगे रूह आलम बाला से आई, अमर इलाही है। ये यहूद ने भी पूछा था हुजूर से कि हुजूर रूह क्या है? तो आपने कहा कुल रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे महबूब इनसे कह दें कि ये जो रूह है ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का अम्र है। तो बाला से रूह आई, आलम बाला से, जिस्म बना इस मट्टी से, सारा जिस्म इस मट्टी से, रूह आई आलम बाला से। अब थोड़ा सा भी अगर हम गौर करें तो ये जो हमारा जिस्म है, अव्वल से लेके आखिर तक इसकी जितनी जरूरतें हैं, छोटी मोटी सारी जरूरतें जमीन से पूरी हो रही है, सारी जरूरतें। जिस्म बना जमीन से, इसे जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल रहा है जमीन से, खुराक भी जमीन से, पानी भी जमीन से, लिबास भी जमीन से, चौपाए भी जमीन से, सवारियों जितनी भी सवारियां हैं ये सारी सवारियां बनी किससे? जमीन से निकलने पैदा होने वाली चीजों से। दवाइयां भी इसी से बनी। हमारे जिस्म की जितनी जरूरतें हैं अल्लाह ने देखो करम फरमाया, सारी जरूरतें इसी जमीन से पूरी हो रही है। जिस्म की कोई जरूरत ऐसी नहीं कि जिसमें जमीन छोड़कर कहीं जाना पड़े, सब जमीन से। जिस्म की जरूरतें पूरी हो रही है कहां से? जमीन से। और एक बात यकीनी अर्ज कर रहा हूं, जैसे हमारे जिस्म की जरूरतें हैं वैसे हमारी रूह की भी बिल्कुल हकीकत में ये जो अंदर रूह है इसकी भी जरूरतें हैं। जो जो चीजें जिस्म को लायक होती हैं वो इसको भी होती है। ये बीमार होता है तो दिल भी, ये तंदुरुस्त होता है तो दिल भी, इसको भी खुराक चाहिए तो दिल को भी, इसको भी खुराक चाहिए तो रूह को भी, इसको भी पानी चाहिए तो रूह को भी, और जिस्म को लिबास चाहिए तो रूह को भी। जितनी जरूरतें जिस्म की हैं उतनी ही जरूरतें किसकी हैं? रूह की हैं। अब जाहिर बात है दो चीजें जिस्म और रूह। अब यहाँ मामला ये हुआ कि इस इंसानों में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रूह को बिल्कुल भुला दिया, बिल्कुल। अब ये कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रूह की कोई खबरगिरी नहीं की, लावारिस कुछ भी नहीं। भूख मरे तो मरती रहे, प्यास लगे तो लगती रहे, नंगी है तो रहे, अगर बीमार है तो बीमार रहे, जो है रहे, कोई उससे लेना न देना। जब तक है रहे, चाहे परेशानी में रहे चाहे राहत में रहे, उसको तो रहना ही है। जो रब ने जब तक रखा है उसको तो परेशान है तो भी रहना है, टेंशन में है तो भी रहना है, उसे तो रहना है चाहे जैसे रहे। एक तबका वो है जिसने रूह को बिल्कुल क्या किया? भुला दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब उस रूह का हाल क्या होगा? और यही है टेंशन जिसका कोई इलाज नहीं। इलाज होगा कैसे? उसे लगी है प्यास, उसे लगी है भूख, उसके पास नहीं है कपड़ा, और आप इलाज कर रहे हैं वो जो उसको जरूरत नहीं, अब ये करेगी क्या? तो एक तबका जो है उसने इस जिस्म में मशगूल होकर के रूह को छोड़ दिया, गया काम से। और एक तबका वो है जिसे जिस्म की कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं। जिस्म अगर ये यानी बिल्कुल सूख करके कांटे की तरह हो जाए, कोई परवाह नहीं। जिस्म में अगर भूख से बेकरारी हो, कोई परवाह नहीं। जिस्म प्यास से बेकरार हो, परवाह नहीं है। लेकिन खुराक रूह को पहुंचानी है। मिसाल में अगर चाहें तो बगदाद चले जाए, महबूब सुभानी ने जिस्म की कोई परवाह नहीं की, 3 बरस कुछ न खाया न पिया, ये जिस्म तड़पता रहा और आप रूह की खुराक पहुंचाते रहे।
रहे और ऐसी खुराक पहुंचाई कि 15 वर्ष एक टांग पे खड़े होकर के और रात में एक खत्म पढ़ते रहे। 40 साल खुराक पहुंचाई और वो इस तरह पहुंचाई कि इशा के वुजू से फज्र पढ़ी। जिसकी रूह को ऐसी खुराक मिली हो तो वो रूह इतनी ताकतवर क्यों ना हो कि कयामत तक मदद करती रहे, कयामत तक मदद करती रहे। तो अब अगर नफ्स से जीतना है और नफ्स को हराना है तो फिर नफ्स से जंग करनी होगी, नफ्स से दुश्मनी करनी होगी। करना सबके बस का रोग नहीं, नफ्स से दुश्मनी कोई आसान काम है नहीं, जिसे रब तौफीक दे। ये सारे जो पक्के वली हैं, जो बड़े वली हैं, उनको विलायत मिली ही नफ्स से जंग करने से है। नफ्स ने जो कहा उन्होंने वो नहीं किया। एक शाह साहब थे, शाह साहब, और ये हमारे इस इंडिया की बात है। शाह साहब यानी सैयद साहब, लेकिन जबरदस्त वली, जबरदस्त। अब ये अपने हाल में जिंदगी बसर करते थे, अपने हाल में मस्त। इत्तफाक ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि वो कहीं से गुजर रहे थे और गुजरते हुए लोगों के बीच में अलल ऐलान कहा, अलल ऐलान, और कहा क्या, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा। तो तेरा कहना क्यों मान? अब लोग सब हैरत में कि ये हम बुजुर्ग समझते थे और आज इसकी जबान से ये क्या निकल रहा है कि न मैं तेरा खुदा और न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, तेरी बात क्यों मानूं। एक दिन गुजरा, 2 दिन शहर में खलबली मच गई और फतवे भी लगने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। उस वक्त जो वहां जबरदस्त जो आलिम दीन थे लोग पहुंचे उनके पास कि शाह साहब ने तो कमाल कर दिया, हम तो क्या समझ रहे थे और क्या बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, तेरी बात क्यों मानूं। तो उस आलिम साहब ने कहा कि आपकी बात तो सुन ली लेकिन पहले उनकी भी तो सुन लूं। इत्तेफाक से वही शाह साहब वहां से गुजरे और वहां से गुजरते यही रट लगाते जोर जोर से यही बोलते हुए जा रहे थे। तो आलिम साहब ने उन्हें बुलाया, आकर के बैठे, कहा शाह साहब लोगों ने शिकायत भी की और आज मैंने खुद अपने कानों से सुना है आप ऐसी बोली बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कोई और पूछता तो मैं न बताता, क्योंकि आप वारिस हैं, आलिम दीन हैं, और आपने जब पूछा है तो मुझे बताना फर्ज हो गया। आपने फरमाया जिंदगी में एक बार इस नफ्स ने मुझे धोखा दिया, इस नफ्स ने मुझे धोखा दिया, और जब मैं उसके धोखे में आ गया तो आज कई दिन हुए बदले में मैंने भी इसको सजा दी है कि मैंने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया और नफ्स से जंग कर रहा हूं कि तेरी नहीं मानूंगा। एक बार धोखा दिया है, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, सजा दे रहा हूं। न मैंने कई दिनों से खाया न कई दिनों से पिया, अब मेरा नफ्स चीख चीख करके मुझे कह रहा है कि खा ले पी ले, तो मैं नफ्स को जवाब देता हूं कि न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात। ये क्या है? ये नफ्स से जंग है। उस जिंदगी में एक बार धोखा खाया तो सजा दी, एक बार धोखा खाया था तो उसी नफ्स को सजा दी कि न खाना दूंगा न पीना दूंगा, और फिर परेशानी में अंदर नफ्स चीखने लगा कि थोड़ा सा दे दे, एक बार दे दे, घूंट पिला दे, लेकिन कहा नहीं तेरी बात नहीं मानूंगा क्योंकि तू मेरा खुदा थोड़े है। ये है नफ्स से जंग। तो वली वो होता है जो करे नफ्स से जंग, और जंग करने के लिए रूह को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और रूह ताकतवर तब होगी जब उसे खुराक पहुंचाएंगे। जिस्म की खुराक जमीन से है और रूह आलमे बाला से आई है, तो आलमे रूह की खुराक भी आलमे बाला से आएगी। रूह अगर बीमार इलाज भी वहीं से, रूह प्यासी पानी भी वहीं से, रूह लिबास मांगती है तो लिबास भी वहीं से। कुरान से पूछें इस रूह की ग़िज़ा क्या है, इसे सुकून कब मिले, तो कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये रूह आलमे बाला से आई है, इसकी खुराक खुदा का जिक्र है, और इसकी प्यास बुझाने के लिए मोहब्बत रसूल का शराब है। ये कुरान के फैसले हैं। रूह को भी लिबास चाहिए और रूह का लिबास तकवा है, रूह का लिबास
तकवा है, तो तकवा होगी तो रूह को लिबास मिल गया। इसके रसूल हो तो रूह की प्यास नहीं बल्कि उसे पीने के लिए बेहतरीन इसके नबी का शराब मिल गया। रात दिन जिक्र खुदा है तो रूह को जो चाहिए थी वो खुराक मिल गई। अब नफ्स तड़प रहा है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, क्योंकि वो रोजे पे रोजे रख रहा है। मैं कमजोर हो रहा हूँ कि मेरी एक भी नहीं, मैं कहता हूँ सो जा, ये 40 साल नहीं सोता। रूह बेकरार है और ये नफ्स बेकरार है और रूह खुशियां मना रही है कि मुझे रिज़्क मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और एक दिन आएगा कि मेरा राज होगा और ये नफ्स शिकस्त खुर्दा होके और मेरी बात मान ले। नफ्स से जंग, ये अस्मा और रिजाल है ना, अस्मा और रिजाल। अस्मा और रिजाल में एक ईमान अफरोज बात लिखी है। एक बुजुर्ग से उसके मुर्शिद ने कहा, हुक्म दिया कि भाई मुझे कोई काम है, जरा अतिया पेश करो। अतिया यानी मदद। तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा, उसके पास पूंजी ही इतनी थी, यानी 2000 या 3000 अशरफ या थैली भर के लाया और मुर्शिद की बारगाह में खिदमत में अर्ज पेश कर दी। अब जाहिर बात है इतनी सारी रकम पेश की, इतनी सारी रकम पेश की तो महफिल में बैठने वालों ने नारा लगाया, कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुरीद हो तो ऐसा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जैसे ही नारा लगा वाह वाह हुई तो वो बुजुर्ग उठे और मुर्शिद से कहा मेरी थैली ला। अब लोग भी हैरत में हैं कि ये कर क्या रहा है, थैली ले ली। जैसे ही वापस ली तो अब हदीसें पढ़ने लगी और वो कहने लगे कि जो कोई हदिया करके वापस ले, जैसे कि तय करके फिर खा रहा, कैसे तोहमत लगा दी। यानी हदीस है, यानी राजू भी हिब्बत ही, यानी हिब्बा करके फिर लेना, जैसे कय करके फिर चाटना, थूक के चाटना, बड़ी बुरी बात है। अब तो मजमे में चारों तरफ से उस पर थू थू मलामत होने लगी कि मुर्शिद को दिया फिर लिया, मुर्शिद को दिया, अब पूरा मजमा मलामत कर रहा है। ये तो चले गए घर। रात जब आधी हुई तो वही थैली उठाई, वही थैली उठाई और आए मुर्शिद के पास आकर के कहा हजरत ये थैली। तो मुर्शिद ने कहा हुआ क्या? फरमाया हुआ ये कि मैंने जब ये पेश किया तो मेरा नफ्स जो है ना बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कहने लगा इस वक्त मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा। नफ्स ने जब इस तरह अपने आप को बड़ा बना करके और मुझे तबाह करना चाहा तो मैंने नफ्स से कहा सजा ऐसी दूंगा कि उम्र भर भुगतनी पड़ेगी। इसलिए वापस ली थी कि यह अशरफिया तो मुझे देनी थी, आप ले लें, तज़किरा किसी से न करें कि मैंने वापस की है। बुजुर्ग ने तज़किरा नहीं किया। अब तो ये जब भी निकले, बाजार से निकले तो लोग कहें वही है, वही ये जा रहा है, ये वही है जिसने के हदिया दे के, तो लोग कहते और ये मुस्कुरा के नफ्स से कहते ले तू चाहता था कि तारीफ हो, अब उम्र भर तेरी तौहीन होते रहेगी, क्योंकि मैंने तुझसे दोस्ती नहीं की है, मेरी तुझसे आज भी जंग है और कल भी जंग है। जीतते वही है जिनकी नफ्स से जंग होती है। जे भाई जोगी थिया, अगर वली बनना है तो आइए शाह के दरबार में। यहाँ इसके भी कुछ शेदाई बैठे हैं, इसलिए मैं जाते जाते बात इस पे खत्म कर रहा हूँ। ये है वली की पहचान। जे भाई जोगी थिया तो तमा छड़ तमाम। इसमें जोश करेंगे तो वैसे भी वैसे समझ में नहीं आता, जोश करेंगे तो और भी समझ में नहीं आएगा। यानी अगर अल्लाह वाला बनना है ना, अल्लाह वाला बनना है, भाई मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही अंदाज मेरा सवाल का है। हो सकता है अल्लाह का कोई ना भी कर दे। अल्लाह वाला बन, यानी अगर मैं आपसे पूछूं अल्हम्दुलिल्लाह सब हुजूर के गुलाम हैं और ये हजरत राशा पीर, ये राह, ये शाह वो हैं जिन्होंने राह को झुकाया था, जिन्होंने नफ्स से जंग करके और फिर जीता था ना, तो ये जीते हुए भी उनके दर पे आते थे। और आज हारे हुए की तरह अल्लाह महफूज रखे, ये न करने की बातें हैं। हकीकत में जो अल्लाह का हो गया, महबूब हो गया, सारी मोहब्बत, सारी कायनात उससे मोहब्बत करने लगती है और सब अपनी हाजतें लेके उसकी दरबार में आते हैं। और ये वली वही होता है जो सबकी जरूरत, सबकी जरूरत, बादशाहों को भी उसको,
हाँ, कई ऐसे वाकयात हैं बादशाहों की सारी ताकत जब फेल हुई तो पहुंचे किसी के पास और उसने न तो दुआ की और न कुछ कहा जुब्बा ले जा, दुआ करना, जो मांगेगा वो मिलेगा। ये इशारा है, समझ ले, इशारा है। कितना जबरदस्त सुल्तान था, लेकिन जब लश्कर से हथियार से जीत नहीं मिली तो पहुंचा था मुर्शिद के दर पे। मुर्शिद ने हाथ उठा के दुआ भी नहीं मांगी। मुर्शिद ने कहा कुछ दिखाना चाहता हूँ, हम तो हम हैं, जिस्म से लगने वाला जुब्बा भी कोई चीज है, ले जा, जो मांगेगा वो पाएगा। और फिर जब सर सज्जे में रख के फतह मांगी थी, रब ने फतह दी थी, फतह मिल गई जुब्बे के वसीले से। उन्हें ये सबक मिला था हजरत यूसुफ के जुब्बे से, हजरत यूसुफ के जुब्बे से। हजरत यूसुफ ने भाइयों के जब भेजा न जाओ कि वालिद को ले आओ, तो उन्होंने कहा आंख से नूर कम हो गया है। तो कुरान में जबरदस्त वाकया है। हजरत यूसुफ ने कहा मेरा जुब्बा ले जाओ और जाके मेरे वालिद की आंख पे रख देना, नूर आ जाएगा, नूर आ जाएगा। कसम रब की, रब के महबूब तो महबूब हैं, उनके जिस्म से, उनकी कब्रों से लगने वाले कपड़े भी शान वाले हैं, लेकिन होना चाहिए महबूब, डुप्लीकेट नहीं, होना चाहिए महबूब। महबूबों की तो शान ही निराली है। तो जे भाई जोगी थिया, जे भाई यानी शाह साहब कह रहे हैं कि अगर तू ये चाहता है, अगर चाहता है तो, नहीं चाहता तो फिर घर चला जा। अगर चाहता है, जे भाई जोगी थिया यानी वली, तो क्या करना पड़ेगा? तो शाह साहब ने कहा तमा छड़ तमाम, यानी ये जो लालच है, लालच, इसे पूरी 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 छोड़ दे, पूरी छोड़ दे। तमा, लालच, हिर्स, मोह छोड़ दे। जे भाई जोगी थिया तो तमा छड़ तमाम, एक बात। दूसरी बात क्या कही? गोला जे गोलन जा तन जो थी गुलाम। कभी भी अपने आप को किसी से बड़ा मत समझना, चाहे जितना छोटा हो, तू ये समझना कि ये मुझसे बड़ा है। जी जी, ये है वलियों की पहचान। वली कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, वली तो समझेगा कि ये सब बड़े हैं, मैं तो इनसे भी छोटा हूँ। जो यूं अपने को छोटा समझे, रब उसी को सबसे बड़ा बना देता है। गोला जे गोलन जा, यानी जो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, तो उनका भी क्या बन जा? खादिम और गुलाम बन जा। दो, तीसरी बात क्या कही? सब्र जी शमशीर से कर कीने के कतला, यानी तलवार हो सब्र की, और कत्ल किसको करना है? कीने को। ये जो दिल में सबसे जबरदस्त मर्ज है, कीना, बुग़्ज़, हसद, इसको सब्र की तलवार से इस कीने को कत्ल कर, कत्ल कर। कत्ल किया तो दिल में कीना रहेगा, हसद रहेगा, बुग़्ज़ रहेगा। तो गोया कि तलवार सब्र की लेके, और ये अंदर जितने भी भूत बैठे हैं सबको कत्ल कर, कोई जिंदा ही न रहे। और यहाँ तो पाल रहे हैं, यहाँ तो उनको पाला जा रहा है, हकीकत में यहाँ पाला जा रहा है। हर काम ऐसा किया जा रहा है कि जिससे उसे ताकत मिले। ये जितने भी भूत हैं, हम उन्हें ताकतवर बना रहे हैं। ये नाफरमानियां, ये मनमानियां, और ये रस्म, और ये रीत, ये रिवाज, और ये मनपसंदी, ये वो चीजें हैं जो इन अंदर के भूतों को ताकतवर बना रही है। हुक्म ये था कि लोग चाहे जो कहें, सब्र की तलवार लेके और इन भूतों को कत्ल कर दे। अगर तूने ये तीन काम किए तो नागा तो जो लाम लिख जे लाउतेन में। एक ये बंद फिर से पढ़ दूं। जे भाई जोगी थिया त तमा छड़ तमाम, गोला जे गोलन जा तन जो थी गुलाम। सब्र जी शमशीर से कर कीने के कतलाम, त नागा तो जो नाम लिख जे लाउतेन में। यानी तब तेरा नाम जाकर के लाहूतियों की सफ में लिखा जाएगा, और जब उनकी सफ में लिखा गया तो सुभान अल्लाह, अब तेरे चर्चे वहां भी होंगे, और तेरे चर्चे यहाँ भी होंगे, आज भी होंगे और कल भी होंगे। अब ये तो है साहब वलियों की बात, ये है। और गौसे आजम कौन है? गौसे आजम वलियों के सुल्तान है, गौसे आजम वलियों के सरताज। अभी आप सुन, गौसे आजम वलियों के
यानी गौसे आजम वलियों का सरताज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान है, और गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और ऐसे सुल्तान हैं, अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने फरमाया कि यदि अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, अगर इसी एक मुबारक कौल पर कोई सोचे तो कसम रब की शान समझ में आ जाए। आपने फरमाया जमीनें बहुत वसी हैं, अकली में 7 हैं, खंड 7 हैं, रहने वाले करोड़ों हैं, मेरे मुरीद हैं, जहां भी रहें मुरीद के सर पे मेरा हाथ ऐसे है जैसे जमीन पर आसमान है। जमीन का कोई हिस्सा है ऐसा जहां आसमान न हो? नहीं है ना। तो गौसे आजम फरमाने कहीं भी मेरा मुरीद ऐसा नहीं होगा कि वो मुरीद और उसके सर पे हाथ न हो, वो मुरीद और उसके सर पे। अब जिसके सर पे गौसे आजम का हाथ हो उसे फिक्र क्या, उसे डर किस चीज का, उसे खतरा किस चीज का। यहाँ जब मैं पहुंचता हूं तो मेरे जहन में कई सवाल भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े सवाल आते हैं। एक तरफ तो गौस का फरमान, अब ये बहसें करने का वक्त नहीं, मैं 5 मिनट आगे जा चुका हूं और आपका वक्त होता है बड़ा महदूद, क्योंकि अब असर का वक्त आ रहा है और यहाँ कुछ इमाम भी बैठे हैं और कुछ नमाजी भी बैठे हैं। यानी इस महफिल पाक में इमाम भी बैठे हैं, मुक्तदी भी बैठे हैं, तो सबको नमाज की तो फिक्र होगी ना, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, आला खतर वाली नमाज आ रही है। तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गौसे आजम का हाथ मुरीद के सर पे है, ये गौस ने फरमाया। अब जिसके सर पे गौस का हाथ हो उसे कोई खतरा, कोई खौफ, कोई डर नहीं होना चाहिए नहीं। तो हम डर क्यों रहे हैं? हर वक्त हमें खौफ लगा और तरह तरह के खौफों ने घेरा है, खतरात भी बेशुमार, खौफ भी बेशुमार, परेशानियां भी बेशुमार। अब करें क्या? गौस तो सच्चे हैं, तो अब झूठा कौन हुआ? गौस तो सच्चे हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा सब रब के हुक्म से कहा। लेकिन अब फर्क कहां आया? कहा मेरा मुरीद तो सर पे हाथ है और फिक्र हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शायद थोड़ी कमजोरी मुरीदों में आई है कि वो इस काबिल मुरीद नहीं है कि वो बेफिक्र हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें गौसे आजम का सच्चा मुरीद बना दे, और सच्चे मुरीद बनने के लिए दीनदार बनना पड़ेगा। गौसे आजम का सच्चा मुरीद बनने के लिए मालदार नहीं, धन दौलत वाला नहीं, तख्त वाला नहीं, ताज वाला नहीं, हुकूमत कुर्सी वाला नहीं। गौसे आजम का मुरीद बनने के लिए, गौसे आजम का प्यारा बनने के लिए एक ही बात है, और जिसको कहते हैं दीनदार। अगर चाहते हैं कि सच्चे मुरीद बन जाएं तो फकीर हैं, कोई हर्ज नहीं, सच्चे क्या हैं? दीनदार बन जाएं। इंशाअल्लाह न यहाँ खौफ रहेगा न वहाँ खौफ रहेगा। ऐसी महफिलों में दिल से हम यही दुआएं मांगते हैं कि मौला अपने महबूब बंदों के वसीले से हम सबको सच्चा पक्का दीनदार बना दे। दीनदार, तकवा, परहेजगारी वाला, वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाला, उनके दामन को पकड़ करके कदम ब कदम उनके पीछे चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।